हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास। ये टॉपिक बच्चों आपको एक सरलीकरण जिसमें जड़ घटाओ गुना भागा एक साथ दिया रहता है, का दिया रहता है, कब जोड़ करना है, कब घटाओ करना है, कब गुना करना है, कब भागा करना है, इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हर एक टॉपिक में जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन बढ़ाया देखे गए हैं, इसलिए हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को बच्चों हम करेंगे हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर में भी कंप्लीट रिवीजन फर्स्ट लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्लास का रिवीजन। 2 से 20 तक टेबल एक बेसिक आपको याद है, स्क्वायर याद करते हैं बच्चों, एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों। 2 से लेकर के 10 तक नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को ये प्रायः याद रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप मेरे साथ बोलिएगा। 11 से स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से 21 का बच्चों हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576, 25 का हो जाएगा बच्चों 625 और 27 का हो जाएगा 729 और 28 का हो जाएगा 784, 29 का 841, 30 का 900। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। चलते हैं सेकंड लेक्चर पे। 2 और 3 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम होता है बच्चों, इस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी संख्या हो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का चलते हैं बच्चों, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। थर्ड लेक्चर में चलते हैं बच्चों फोर्थ का विभाज्यता का नियम, संख्या के अंतिम स्थानों पर 2 शून्य हो अथवा दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का क्या था बच्चों, संख्या के इकाई स्थान पे 0 अथवा 5 हो। 6 का था बच्चों 2 और 3 से संख्या यदि कोई विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 8 का था बच्चों, संख्या के अंतिम 3 स्थान पे लगातार 3 शून्य हो अथवा अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 का था बच्चों, सेम एज लाइक 3 के बराबर था, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए। और 10 का था बच्चों, संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो। 11 का था बच्चों, सम स्थान और विषम स्थान का योग क्या हो, बराबर हो। फोर्थ लेक्चर पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ लेक्चर था इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लगातार संख्याओं का। 1 से आपको कहीं तक का भी पूछे लगातार संख्याओं का योग बताइए, जैसे 1 से 5 तक, 1 से 50 तक के अंकों का योग बताएं बच्चों, तो इसके लिए था फॉर्मूला n × n+1/2। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग था बच्चों n × n+1, 2n+1/6। लगातार संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो हो जाता है बच्चों n × n+1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों फोर्थ लेक्चर कंप्लीट होता है। चलते हैं फिफ्थ लेक्चर पे। फिफ्थ लेक्चर में बच्चों आपको हमने गुना का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया था बच्चों। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन है 48 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 36 से। इसको फास्ट करने का तरीका बताया था बच्चों। इकाई को इकाई से 8 छके 48 का 8 हासिल 4, ये 4 रखे बच्चों, 8 तिया 24, 4 छके 24 और ये रहा 24, ये रहा 24, 4 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये 2 हुआ, 2 बचा, यहाँ हासिल बच गया 5 बच्चों और 4 तिया 12 और 5 17। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट आंसर कंप्लीट करते हैं बच्चों। ये था एक टिप्स एंड ट्रिक्स गुना का। इसके अलावा कुछ वर्गों का योग ट्रिक्स बताए थे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये इकाई अंक पे क्या हो, 1 हो, तो ये अगर 31 का स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, एम मेथड बताया था बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और फिर मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, फिर एडिशन 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 और फिर मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपका बच्चों क्या हो जाता है 31 को 31 से मल्टीप्लाई करने पे 961। इसी प्रकार से बच्चों अगर इकाई अंक पे 5 हो और वर्क करना हो तो उसके लिए बताया था बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन था 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, 25 को 25 डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों और इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 1 6, 6 5 30, ये हो गया 30 25। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 और
4 में 1 जोड़ दिए 5 और 5 चौके 20, ये हो गया 20 25। ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके अलावा हमने कुछ और भी क्वेश्चन दिया था बच्चों। मान लीजिए किसी भी संख्या को 3 6 7 है, अगर 100 से गुना करना हो, जितना जीरो हो उतना इससे गुना करना हो, तो बच्चों जितनी संख्या है उतना लिख देना है और उसके बाद 3 जीरो लगा देना है। ये बच्चों बेसिक था गुना का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में। ये था 5th लेक्चर। चलते हैं बच्चों 6th लेक्चर में। बच्चों 6th लेक्चर में हमने आपको डिवीजन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया था। उसमें आपको हमने बताया था बच्चों, ये लीजिए, ये भागा को ये चिन्ह होता है, जब आप शुरू से पढ़ते हैं तो इसको यहाँ पे बोलते हैं भाजक, और यहाँ वो होता है क्या, भाज, और ये होता है भागफल, और यहाँ जो बचता है बच्चों इसे शेषफल होता है। उसी प्रकार से जब भिन्न में लिखते हैं बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। इसके अलावा बच्चों इसको हमने सॉल्व करके एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चों, ये 2 भागा 4 है और ये 4 भागा 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 भागा 4 को मतलब होता है यानी 2/4, और 4 भागा 2 का मतलब होता है 4/2। यानी कि जब इसको काटते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2। यानी कि 2 भागा 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 4 भागा 2 का वैल्यू हो जाएगा 2। बिल्कुल बहुत आसान तरीका से आपको हम सिखाया था बच्चों। ध्यान रखना है जब भी इस फॉर्म में देंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे ये क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप हमको। ये था भाजक और ये था भाज, ये था भाजक और ये था भाज। इस प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों कब भाजक होगा और कब भागफल होगा। इसके अलावा बच्चों कुछ रूल्स बताया था आपको डिवीजन के लिए। वो था क्या, मान लीजिए कि ये 7 8 6 को भागा करना है कितना, 1, तो जितना नंबर ऑफ शून्य हो बच्चों तो इससे क्या करते थे, उतने अंकों के बाद पीछे से यहां से राइट से लेफ्ट की ओर जाने के बाद इतने अंकों के बाद क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। आप इसको बच्चों इस फॉर्म में कर सकते हैं 7 8 6 भागा 100। यहां पे 2 शून्य है बच्चों, यहां पे 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, तो आंसर हो जाएगा 7.86। ये था बच्चों। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था बच्चों, मान लीजिए ये 7.86 में इसको क्या बोलते थे बच्चों, 86 को शेषफल, और ये था बच्चों भागफल, और ये था क्या, ये बताइएगा बच्चों आप हमको, क्या था, ये था भाजक और ये था भाज। ये हो गया भाजक भाज और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इसके अलावा बच्चों मान लीजिए 7 8 6 में अगर आपको भागा करना हो किससे, 600 से, तो आप क्या कीजिएगा, 2 जीरो है तो यहां 2 अंकों के बाद क्या लिखेंगे, दशमलव देंगे, 7 8 6। अब यहां पे 6 है बच्चों, तो इस 6 को दशमलव से पहले जो संख्या है इससे भागा देंगे 6, इसका भागफल हो जाएगा 1 दशमलव, यहां पे अगर भागा देंगे, मान लीजिए ऐसे भागा देते हैं बच्चों 7, तो 1 मरतबा लगा, 7 में 6 गया तो 1, शेषफल 1 बचा, इसी शेषफल को बच्चों 1.186 लिखेंगे। मींस दैट ये जो दशमलव है बच्चों, ये जो 1 है, 1 को यहां लिखे और यहां ये जो 86 था इसको यहां लिखे। कुल मिला के आपको हमने बच्चों ये टॉपिक सारा कंप्लीट किया था। अब चलते हैं बच्चों 7th लेक्चर पे। 7th लेक्चर बिल्कुल बेसिक सा था बच्चों। एक नियम था जिसमें आपको दिखाया था, जो ये ऊपर वाला शून्य अगर दो बिंदा क्या हो ऊपर और 1 बिंदा नीचे हो, इसे बोलेंगे चुकी, और 1 बिंदा ऊपर और 2 बिंदा नीचे हो तो इसको बोलेंगे इसलिए। पहले भागा करते हैं 1 का निकालने के लिए, उसके बाद क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। पिछले क्लास में बच्चों इसी टॉपिक पे आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद करते हैं आप सभी ने सॉल्व कर रखा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर कोई डाउट हुआ तो फिर हमें कमेंट जरूर बताइएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास है आज का बोर्ड मास। बोर्ड मास से पहले एक और वर्ड आता है बच्चों, भी बोर्ड मास, इसको पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इनके नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। इससे नाम है इसका भी बोर्ड मास, भी BODMAS, ये है बच्चों BODMAS बोर्ड मास। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ बच्चों, इसके काम से ही इसका नाम दिया गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये तो अलग से निकलता है। भी का मतलब होता है बच्चों रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब हुआ बच्चों ये रहा, ये इस प्रकार से रेकरिंग लगा रहता है ऊपर में। ये छोटी कोष्ठ है, स्मॉल ब्रैकेट है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये रेकरिंग इस प्रकार से ऊपर में संख्या के लिखा रहता है, जैसे 3 - 4 5, तो इस पे रेकरिंग लगा रहता है बच्चों। इसका मतलब होता है सबसे पहले छोटी कोष्ठ में जो संख्या होगी इसका हल करना है। तो बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्मॉल ब्रैकेट,
उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट। मींस ये रहा बच्चों छोटी कोष्ठ स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद होता है मिडिल ब्रैकेट, ये इस प्रकार से रहता है बच्चों, और एक होता है लास्ट बिग ब्रैकेट। मींस छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। नहीं होता है बच्चों तो आप इसे लिख लीजिए, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, इसको बोलते हैं मध्यम कोष्ठ और इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। ये जो हम वो एरो का निशान दिए हैं बच्चों, इसी प्रकार से इसका हल होता है। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का क्रिया करना है और उसके बाद लास्ट में करना है बच्चों बड़ी कोष्ठ का। उसके बाद बच्चों ये है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि इस पर से ऑफ, ऑफ होता है और इसका मतलब होता है का। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहता है बच्चों ऑफ, क्वेश्चन में दे देगा का, और का मतलब होता है बच्चों ध्यान रखिएगा गुना, मल्टीपल। ये मल्टीपल होता है, मतलब बच्चों अगर गुना का चिन्ह तो गुना में होता ही है बच्चों, अगर ऑफ होता है तो आप इसको मल्टीपल समझना है, मींस गुना समझना है बच्चों। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है डिवीजन। D4 होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बच्चों भाग। पहले ऑफ फिर डिवीजन और उसके बाद है M। M4 होता है बच्चों मल्टीपल। मल्टीपल मींस गुना, और ये था बच्चों भागा का चिन्ह। और इसके बाद होता है बच्चों एडिशन। एडिशन जोड़, और लास्ट में होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों घटाओ। तो ये तरीका था बच्चों किसी भी इक्वेशन को, बड़े से बड़े इक्वेशन को इस कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना होता है। मुझे क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है V4 रेकरिंग। अगर किसी संख्या के ऊपर इस प्रकार से लाइन दिया हुआ है, इसको रेकरिंग समझेंगे बच्चों और सर्वप्रथम इसकी क्रिया करेंगे। और ये रेकरिंग हमेशा आपको छोटी कोष्ठ के अंदर ही पहले मिलती है बच्चों। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं, फिर मध्यम कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। O फॉर ऑफ मींस का, और का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में का लिख करके दे तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, और भागा लिख के उसके बाद होगा बच्चों भागा का, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, और स्पष्ट यहां पे गुना का चिन्ह देगा बच्चों, और उसके बाद होता है एडिशन का, और लास्ट में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। ये एक तरीका है बच्चों किसी भी इक्वेशन को, बड़े से बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने का। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम एक ट्रिक लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने में सहायता करेगी बच्चों। एक लाइन लिखिएगा बच्चों, पहले का करी। क्या है बच्चों, पहले का करी, पहले का करी, तब करी भागा, तब करी भागा, सकल गुना करी, सकल गुना करी बच्चों, गुना, सकल गुना करी, जोड़ घटावा, जोड़ घटावा। मेरे साथ बोलिएगा बच्चों, पहले का करी, तब करी भागा, सकल गुना करी, जोड़ घटावा। सब एक ही में लगा हुआ है बच्चों, इस नाम को याद रखिएगा। पहले का करी मींस पहले का क्रिया करना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, भागा का क्रिया करना है, उसके बाद सकल गुना करे, उसके बाद गुना का क्रिया करना है, और उसके बाद जोड़ घटावा। ये था बच्चों एक पहेली के माध्यम से हम आपको याद रखने का एक तरीका बताएं। जो भी आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं बच्चों। इसे भी कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें रेकरिंग भी दिया हुआ है, छोटी कोष्ठ भी दिया हुआ है, मध्यम कोष्ठ भी, बड़ी कोष्ठ भी, एक भागा भी दिया हुआ है, घटाव भी दिया हुआ, और ये क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। सबसे पहले करेंगे हम रेकरिंग का काम। तो ये से करते हैं बच्चों, ये 9/2 है और ये भागा है, तो ये भागा लगा दिए बच्चों, ये 2 है, फिर माइनस लगाए, फिर मध्यम कोष्ठ है 3 माइनस, फिर छोटी कोष्ठ 4 माइनस। अब यहां पे पहुंच गए बच्चों, ये 3 और -2 का सबसे पहले क्रिया करते हैं क्योंकि इसके पहले लगा हुआ है रेकरिंग। तो 4, 3 -2 गया बच्चों 1, और ये लगा दिए 1। छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ बंद कर दिए, फिर यहां मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ लगा दिए, ये बड़ी कोष्ठ हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं,
ये रहा 9/2 सीधा उतार देंगे, भागा फिर बड़ी कोष्ठ ये 2 माइनस ये मध्यम कोष्ठ ये 3 माइनस फिर छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं बच्चों, 4 में से गया तो 3 और छोटी कोष्ठ का जब क्रिया कर लेते हैं तो ये छोटी कोष्ठ हट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा रेकरिंग और लास्ट में बचेगा ये बड़ी कोष्ठ। फिर से चलते हैं बच्चों, ये लीजिए 9/2 भागा 2 माइनस ये मध्यम कोष्ठ है बच्चों, फिर मध्यम कोष्ठ का क्रिया करते हैं, 3 में से 3 गया तो बच्चों क्या हो जाएगा 0, फिर बचा क्या ये मध्यम कोष्ठ खत्म हो जाएगा बच्चों। अब ये रहा बच्चों लास्ट में बड़ी कोष्ठ। अब यहां पे 9/2 भागा करेंगे बच्चों, ये 2 में से 0 गया तो 2 होगा बच्चों। अब अगर इसका क्रिया करेंगे आगे तो 9/2 इसके भागा में बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा बच्चों और जब भिन्न का भागा करते हैं तो ये मल्टी ऊपर हो जाता है बच्चों, यानी कि 1/2। अब जब इसको करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9/4 हमारा आंसर। 2 गुना 2 4 9/4 आंसर। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक कहावत आपको याद रखाए थे बच्चों, ट्रिक याद रखाए थे, पहले का करी तो क्वेश्चन में था बच्चों कहां कहां का है, ये दोनों रहा का और ये रहा का। तो सबसे पहले बच्चों इसी फॉर्म का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये 10 प्लस और का मतलब बताया था बच्चों गुना होता है, ये 8 गुना 1/4 है, 4 दूना 8 तो क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब ये जब कैलकुलेशन कर लिए बच्चों तो ये हो गया 2 काट के लिखे, फिर माइनस 12 फिर भागा 6 फिर प्लस 3 फिर 2 का 1/2 यानी 2 2 खत्म बच्चों और ये 2 2 खत्म हो गया तो 3 गुना क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या पहले का करी तब करी भागा, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों भागा क्रिया करेंगे। तो ये रहा भागा का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 2 माइनस 12 भागा 6 यानी 12 भागा 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 12/6 और 6 दूना 12 ये रहा आंसर 2 प्लस 3 गुना 1। पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी मीन्स दैट गुना करना है बच्चों, 3 गुना 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3। ये क्लियर हो गया। उसके बाद सकल गुना करी जोड़ घटावा मीन्स पहले जोड़ करना है फिर घटाव करना है। ये हो गया 10 प्लस 2 और ये रहा प्लस 3 ये रहा माइनस 2। इस प्रकार से इसको सजा लेंगे बच्चों, 10 2 12 12 3 15 तो ये रहा 15 जोड़ घटावा लास्ट में करेंगे माइनस 15 में से 2 गया तो बच्चों 13 आंसर। इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे बच्चों, आप इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।